उत्पत्ति करी। महाराज ब्रह्मा जी को भगवान ने बनाया। किसने बनाया? एक बार जोर से बोलो ना भैया। ब्रह्मा जी को किसने बनाया? भगवान ने। भगवान ने ब्रह्मा जी को बना तो दिया। ब्रह्मा जी को जैसे ही बनाया और कमल की नाभि से, विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति, कमल से ब्रह्मा जी की जैसी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने सोचा मैं आगे पीछे देखूं तो सही, मुझे कोई दिखाई दे ही नहीं रहा। और ब्रह्मा जी ने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में देखा तो भगवान ने उसी समय वरदान दे दिया कि आज से तुम चतुर्मुख वाले ब्रह्मा बन जाओ। ब्रह्मा जी के उसी दिन से 4 मुख हो गए। अब महाराज ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि जिस परमात्मा ने हमें बनाया है उस परमात्मा को किसने बनाया? भैया सबके मन में आता है ना भाई, जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया तो ब्रह्मा जी का बनाने वाला तो समझ में आ गया, लेकिन उस नारायण को किसने बनाया ये कहां से समझ में आया? तो मैया इसको समझने के लिए घट और पट की बात सुननी पड़ेगी। घट का मतलब होता है मटका। क्या? मटका। और पट का मतलब कपड़ा। कहते हैं ना ठाकुर जी के पट बंद कर दो। पट को दरवाजा भी कहते हैं, पलका भी कहते हैं, सोल भी कहते हैं, जो मानो तुम। आज महाराज भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से कि देखो ब्रह्मा, तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या सृष्टि की रचना करूं? पहले तो भगवान की कृपा जब ब्रह्मा जी पे हुई तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, चतुर्मुख वाले ब्रह्मा बने। और कई वर्षों तक बाबा सुखदेव जी महाराज ने भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा जी महाराज ने कई वर्षों तक तप किया। क्या किया? तप। याद रखना मैया, संत का नाम ऐसे नहीं होता है। संत का नाम, उसकी यश कीर्ति तब होती है जब उसका तप बढ़ता है, तब उसका भजन बढ़ता है, तब उसका नाम आगे बढ़ता है। नहीं तो कई ऐसे लोग, ऐसे संत भी हैं जो मंदिर में बैठे रहते हैं, उनको मंदिर से बाहर से मतलब नहीं है। कई ऐसे संत हैं कि गांव में किसी का दुख आ गया ना तो खड़े हो जाते हैं। अब मैं बड़ाई नहीं करता हमारे गुरुदेव की। एक बार आप ये बताओ, क्या बाजावास में पहले पानी था? बाजावास वाले विनोद भाई साहब से कभी कभी पूछता हूँ, हनुमान जी भी यहाँ बैठे होंगे शायद। वहां पर लोग 80% शराब पीते थे। हकीकत है 80% लोग शराब पीते थे। गांव में पानी की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन गुरु गोविंद दास जी महाराज जब से बाजावास में जाकर रहने लगे, जो चढ़ावा आता था, जो लक्ष्मी आती थी, उन्होंने रूलाना से पाइपलाइन डालकर बाजावास को पानी पिलाया। आज भी वो बाजावास कर्जदार है गुरु जी का। गुरु जी ने कभी खुद के लिए नहीं जिया। शायद मेरे हिसाब से गोविंद दास जी महाराज का बैंक में कोई खाता भी नहीं होगा। नरुका की ढाणी मंदिर बनाया, मंदिर बना के दे गए ढाणी वालों को, तुम जानो, तुम्हारा काम हमारा कोई लेना देना नहीं है। कदमा जी चले गए, कदमा जी बनाकर पूछ लो मांगू जी के पास चाबियां पड़ी होगी। गुरु जी साथ लेके नहीं गए। गोगलास, मोटलास, बाजा, कांटा, जहां गए आज इतना गड़गड़ेश बनाकर चले गए। कभी गुरु जी ने कहा कि चाबी मुझे दे दो? गुरु जी ने तो एक ही चाबी रखी, राम के नाम की बस। जो भी जाता था उसे एक ही बात कहते, भगवान का भजन करो। और जिस व्यक्ति के जीवन में उनकी बात समझ में आ गई, उनका उद्धार हो गया। संत कभी कहते नहीं है, संत तो चुप रह के भी बहुत कुछ समझा देते हैं। आज महाराज ब्रह्मा जी ने तप किया, तब भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा, तुम सृष्टि की रचना करो। भैया पहले जब टीवी चलता था ना तो एक आवाज आती थी, मैं समय हूं, ऐसे चक्कर चलता था। ये उस समय की बात है जब हम कोई 5-7 साल के थे। उस समय वो चलती थी अलिफ लैला, वो चलता था ना। गांव में एक ही टीवी होता था, सारे मोहल्ले के बच्चे जाकर बैठ जाते थे। समय का चक्कर है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा देखो ब्रह्मा, भगवान ने बताया, इसलिए भागवत भा गे वे और तय।
भागवत की अनेक संतों ने अलग अलग व्याख्या करी है। भे का मतलब भूमि, गे का मतलब गगन, भाग है वे का मतलब वायु। पंच तत्व भी इसी से मिलते हैं। मैया बड़ा सुंदर वर्णन किया। भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा तुम सृष्टि की रचना करो। भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा जब कुछ नहीं था तब मैं था। ये जो सृष्टि है ये सब भगवान का ही स्वरूप है। एक बात बताओ मैया, कई लोग कहते शास्त्री जी आपने भगवान को देखा। मैं उन लोगों को उत्तर देना चाहता हूं। ये बताओ सुबह कौन जाता है सूर्य उदय करने? कौन जाता है शाम को सूर्य अस्त करने? कोई बटन थोड़ी लगाए मंदिर में जो जला दे लाइट आ जाए। भगवान ने कितना संतुलन बना रखा है। अगर सूर्य थोड़ा सा ज्यादा नीचे आ जाए तो हम जलकर राख हो जाते हैं। पृथ्वी जब चक्कर लगाती है ना सूर्य के, तब आपको पता है जून जुलाई में कितनी गर्मी पड़ती है। और सोचो वो थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो कितना अंधेरा। वो परमात्मा है वो दिखता नहीं है।